नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं अल्पेश कुमार जैन। साथियों, अभी जो अपनी 2020 श्रृंखला चल रही है प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित, इस पर आज हम मुहावरों संबंधी बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। तो आइए, पहला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। अच्छे दिन आना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो आप देखेंगे अगर तो देखेंगे कि अच्छे दिन आना, ये मुहावरा जो है उसका सही अर्थ होता है ऑप्शन सी जो आपके सामने है, भाग्योदय होना। क्योंकि बसंत आना, सावन आना, मनचाहा मौसम होना, इसका कतई यह अर्थ नहीं निकलता कि अच्छे दिन आना। दूसरे मुहावरे पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, मुहावरों निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ काम बिगाड़ना है? तो देखिए, पहला आपके सामने आसमान सिर पर उठाना, इसका मतलब होता है बहुत शोर शराबा करना। दूसरा जो आपके सामने है बी, लुटिया डुबोना, जिसका मतलब होता है काम बिगाड़ना। कच्चा चिट्ठा खोलना का मतलब अक्सर होता है कोई भेद सबके सामने प्रकट कर देना। और इतिशी करना, काम ख़त्म करना। तो ऑप्शन बी जो है हमारे सामने, विकल्प बी, वह सही उत्तर है। अब हम पहुंचते हैं अगले वाले अपने विकल्प पर, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है। प्रश्न नंबर 3, इतिश्री होना मुहावरे का विपरीतार्थ देने वाला मुहावरा है। देखो, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग तरह का हो गया है ना। इतिश्री होना, इसका मतलब होता है किसी कार्य का समाप्त होना, और हमने कहा यहाँ पर उसका विपरीतार्थ देने वाला मुहावरा, यानी कार्य का शुरू होना। और कार्य का शुरू होना प्रकट होता है जो विकल्प बी है, श्री गणेश होना, इससे। तो इससे प्रकट होता है कि श्री गणेश होना हमारा सही उत्तर है। बाकी तीन विकल्प जो हैं, समाप्त होना, खत्म होना, कार्य की पूर्णता होना, ये हमारा जो अभिप्रेत उत्तर है वो नहीं देते। अब आपके सामने है प्रश्न नंबर 4, हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो यहाँ देखिए, 4 विकल्प हैं। उसमें हवा से बातें करना आप जानते होंगे, बहुत तेज चलना, ये विकल्प सी आपका सही उत्तर है। अपने आप से बातें करना, कठिन कार्य करना या घमंड से भरा होना, ये इस मुहावरे का अर्थ प्रकट नहीं करते। ये सभी अर्थ भिन्न भिन्न है। तो उत्तर सी हमारा सही उत्तर है। अगला है प्रश्न नंबर 5, गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का सही अर्थ जो है वो है आपका विकल्प बी, निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। हालांकि आप अन्य विकल्पों को देख करके भी आपको काफ़ी असमंजस की स्थिति हो सकती है। अत्यंत गरीब होना, यह भी लगभग है बिल्कुल अर्थ के। गुदड़ी में पालन पोषण होना, यह भी लगभग मिलता जुलता है। लेकिन गुदड़ी का लाल उस व्यक्ति को कहते हैं जो निर्धन परिवार में जन्मा हो किंतु गुणी हो। गुदड़ी लाल रंग में रंगी होना, ये तो बिल्कुल मूर्ख बनाने वाला विकल्प है। तो विकल्प ब आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, इस प्रश्न को देखिए ज़रा ध्यान से। गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो यहाँ भी जो विकल्प हैं आपको काफ़ी संदेह के घेरे में डालने वाले हैं। पहला देखिए, ए, गले में पहना गहना। तो ये गले का हार होना, गले में पहना गहना, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। इसलिए मुहावरा हमेशा शाब्दिक अर्थ नहीं देता। बी पर ध्यान दें, कीमती वस्तु खरीदना, ये भी नहीं। वैभवशाली बनना, बिल्कुल नहीं। ये जो महत्वपूर्ण है हमारा उत्तर डी, विकल्प डी जो है वो आपका सही उत्तर है। इसलिए गले का हार होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ देने वाला अन्य मुहावरा चुनिए। तो आपके सामने यह जो मुहावरा है तिल का ताड़ बनाना, उससे मिलता जुलता दूसरा मुहावरा आपको चुनना है। तिल का ताड़ बनाना मतलब किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा देना। वैसे ही आप बिल्कुल सेम टू सेम पाएंगे राई का पहाड़ बना देना, ये बिल्कुल इसका समानार्थी है, इसी अर्थ को देने वाला मुहावरा है। इसलिए उत्तर में विकल्प ए चुनना सही रहेगा। बी, छाती पर मूंग दलना
मतलब करीब रहकर के कष्ट देना। सी तिल तिल मरना मतलब बड़ी तकलीफ पाना। और तिलों में तेल ना होना मतलब कोई उपयोग न होना। ये आपका यहाँ पर सही विकल्प जो है वो ए ही रहेगा, राई का पहाड़ बनाना। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बैठिए। देखें, आंधी के आम होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो मुफ्त उपलब्ध होना, जी नहीं। संयोगवश सस्ता उपलब्ध होना, ये हमारा सही उत्तर है। क्यों? आंधी के आम सस्ते नहीं होते, किंतु आंधी के कारण से बहुतायत में आ जाते हैं, इसलिए वो सस्ते मिल जा रहे हैं संयोग से। अन्यथा आम तो महंगे होते हैं। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले विकल्पों पर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, इसमें देखें, अत्यंत प्रिय होना इस अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। ए नाक का बाल होना, बी आँख का तारा होना, सी गले का हार होना और डी उपर्युक्त सभी। तो आमतौर पे आँख का तारा होना तो सभी जानते हैं, इसका मतलब अत्यंत प्रिय होना होता है। लेकिन नाक का बाल होना भी अत्यंत प्रिय होना है, गले का हार होना भी अत्यंत प्रिय होना है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी, जो है उपर्युक्त सभी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो विकल्प ए कहता है खूब परिश्रम करना, विकल्प बी स्थान स्थान पर ढूंढते फिरना, विकल्प सी व्यर्थ मारे मारे फिरना और विकल्प डी बेकार का कार्य करना। तो खाक छानना कुछ ढूंढने के लिए होता है, तो निश्चित रूप से यह जो विकल्प हमारा बी है, जो स्थान स्थान पर ढूंढते फिरना, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। परवाह न करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। आपके सामने अर्थ दे रखा है, मुहावरा पूछा है। तो कान में तेल डालना, जी नहीं। कान में तेल डालना का मतलब होता है कुछ सुनना नहीं। कान का कच्चा होना, इस मुहावरे का मतलब होता है किसी की कही हुई बात पर आसानी से भरोसा कर लेना। कान में उंगली डालना, इसका कोई मतलब नहीं होता। कान पर जू न रेंगना, यह आपको ये बताता है, यह अर्थ परवाह न करना। कान पर जू न रेंगना, किसी बात पर ध्यान नहीं देना, किसी बात की परवाह नहीं करना, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न जो है हमारा, प्रश्न नंबर 12, पैर फैलाकर के सोना इस मुहावरे का सही अर्थ है। पैर फैलाकर सोना, पैर पसार कर सोना, तो सुविधापूर्वक सोना इसका अर्थ नहीं है। निश्चिंत हो जाना, ये इसका सही उत्तर है। गहरी नींद में सोना या चिंतित होना भी इसका सही उत्तर नहीं है। प्रश्न नंबर 13वां देखिए, बड़ा ही अजीब सा मुहावरा है आपके सामने, संभवतः आपने सुना भी नहीं होगा। आबनूस का कुंदा मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? अत्यधिक अमीर, अत्यंत काले रंग का मनुष्य, सीधा मनुष्य, चालाक व्यक्ति। तो इसमें सही उत्तर है अत्यंत काले रंग का मनुष्य। तो आबनूस का कुंदा बहुत काले व्यक्ति के लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, ईंट का घर मिट्टी होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? ए मकान कमज़ोर बनाना, बी मकान ढह जाना, सी अच्छा काम बिगड़ जाना और डी सब कुछ समाप्त हो जाना। तो यहाँ सही उत्तर है सी अच्छा काम बिगड़ जाना, क्योंकि ईंट का घर मिट्टी होना इसका यही मतलब निकलता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। यहाँ से प्रश्न का तरीका बदल रहा है। देखिए, अब तक आपने देखा कि प्रश्न या तो मुहावरा देख करके चार में से एक विकल्प उसके अर्थ को ढूंढना था, या फिर अर्थ दे करके वह उसी प्रकार का वह अर्थ देने वाला मुहावरा ढूंढना था, या फिर एक मुहावरा दिया हमने अब तक और उसके जैसा दूसरा मुहावरा ढूंढना था। तो अब तक आपने इस तरह के प्रश्न देखे। अभी आपको यहाँ कुछ अलग तरह की चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ से आप देखेंगे कि 4 विकल्पों में एक तरफ मुहावरा है, एक तरफ उसका अर्थ है, एक तरफ मुहावरा है, एक तरफ उसका अर्थ है। 3 विकल्प में बिल्कुल सही है, लेकिन किसी एक में गलत होगा। उस गलत को हमको चुनना है, वही हमारा उत्तर होगा। तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, इसमें हमें गलत विकल्प ढूंढना है। तो ए कमर कसना, दृढ़ निश्चय करना बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर कोई गलती नहीं है, दोनों सुमेलित है। केर बेर का संग, विरोध स्वभाव वालों का संग होना, यह भी इसका यही अर्थ निकलता है।
खून ठंडा होना, इसका अर्थ होता है मृत्यु हो जाना, और यहाँ क्रोध कम हो जाना लिखा है, जो बिल्कुल गलत है। इसलिए हमारा सही उत्तर जो है वो ये होगा। कोक का हीरा सपूत को कहते हैं, तो ए, बी और डी इसमें विकल्प सुमेलित हैं, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? सी। यहाँ मुहावरे के सामने लिखा हुआ उसका अर्थ गलत है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी इसी प्रकार का है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 16 देखिए, बाग बाग होना, प्रसन्न होना, बी सांप सूंघना, सहम जाना, सी 52 तोले पावरत्ती, बिल्कुल ठीक हिसाब, और डी बट्टा लगाना, यहाँ छूट देना लिखा है। ऊपर के जो तीन आपके विकल्प हैं ए, बी, सी, तीनों में जो सुमेलित किया हुआ है, दोनों जो मुहावरा लिखा है उसके सामने उसका सही अर्थ लिखा हुआ है। लेकिन ये बट्टा लगाना जो है उसका मतलब जो होता है वो कलंक लगाना होता है, छूट देना नहीं होता। कहीं इससे आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है, ये आप ऐसा सोच सकते हैं कि बट्टा जो है वो कमीशन को कहते हैं, छूट को कहते हैं जो व्यापारी देता है। तो यहाँ ये तात्पर्य नहीं है, इसलिए हमारा यह जो विकल्प है वो गलत है। उत्तर हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पुनः उसी प्रकार का है। भार झोंकना, बहुत मेहनत करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लट्टू होना, किसी पर रीझना, और लोहा लेना, टक्कर लेना। बी, सी और डी सभी में सही उत्तर हैं। सभी मुहावरों के सामने उनका अर्थ बिल्कुल सही दे रखा है, लेकिन भार झोंकना मुहावरा जो है उसका अर्थ बहुत मेहनत करना नहीं होता, तो ये विकल्प सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिए, नहीं। अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न नंबर 18, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पुनः इसी प्रकार का प्रश्न आपके सामने है। विकल्प ए, दांत काटी रोटी होना, आपस में अत्यधिक घनिष्ठता होना, बिल्कुल सही उत्तर है, मतलब ये विकल्प सुमेलित है। मुहर्रमी सूरत, प्रसन्न चेहरा, बल्लियां उछलना, बहुत खुश होना, लकीर का फ़कीर होना, पुरातन पंथी होना। तो विकल्प ए, सी और डी इन सभी के अंदर सुमेल है मुहावरों का और उनके अर्थों का, किंतु विकल्प बी जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि मुहर्रमी सूरत का मतलब होता है दुखी चेहरा, प्रसन्न चेहरा इसका मतलब कतई नहीं है। ये मुहर्रम जो होता है वो गम का त्यौहार होता है मुसलमानों के लिए, तो उसमें चेहरे पर खुशी बिल्कुल भी लोगों के नहीं होती। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, ध्यान से देखिए, चांदी का जूता मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो रिश्वत का धन, बहुमूल्य वस्तु, वैभव प्रदर्शन, धन का बल। देखिए तीनों बी, सी और डी आपको थोड़ा सा संदेह में डाल देंगे कि कैसे, क्योंकि चांदी का जूता बहुमूल्य भी होता है, इससे वैभव प्रदर्शन भी होता है, इससे धन का बल भी दिखाई पड़ता है, किंतु बिल्कुल भी नहीं, इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे आप। आपका सही उत्तर जो है वो है रिश्वत का धन। चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना, और चांदी का जूता अगर कहा जाए तो रिश्वत के धन को अपन कहेंगे चांदी का जूता। अब अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, डंका बजाना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो यह देखिए, सूचना जन जन तक पहुंचाना नहीं, आतंक मचाना नहीं, लोगों का शोषण करना नहीं। इनमें से एक भी हमारा सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर है ख्याति प्राप्त करना। जब आप कोई बहुत बढ़िया कार्य कर देते हैं, प्रशंसा प्राप्त करते हैं, तो आपका जगह जगह डंका बजने लगता है। तो इसके साथ ये 20 प्रश्न आपके सामने थे। इन 20 प्रश्नों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ायदा होगा, और इससे मुहावरों को समझने में आपको बहुत सुविधा प्राप्त होगी। अब विदा लेते हैं, धन्यवाद।